गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोगों का जो है वो मतलब लास्ट दिन है ऋषिकेश में। हम लोग अब वापस से जो है वो अपना ट्रिप जो है वो एंड होने पे आ गया है। तो हम जो है आज दिल्ली के लिए निकलेंगे। हम लोग तब पहले देहरादून जाएंगे, देन उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से फिर हम लोग को भोपाल आना होगा। ठीक है। अ, पूरे ट्रिप में बहुत कुछ सीखने मिला। और मैं कल नहीं आ पाया था, कुछ परसों रात को थोड़ा लेट तक हो गया था। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना था हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर मेरे को पहली बार कोई चीज़ मतलब मैं मुझसे यदि आप पूछेंगे ना तो मैं बोलूँगा कि जनरली मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं करता हूँ बाबाओं को। और जो है इस तरह के जो लोग होते हैं ना जो केवल और केवल धर्म के प्रचार में लगे होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मतलब मैं सच कहता हूँ। मैं आपके सामने कोई दो तरफा बात नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी फीलिंग जो है ना, वो परसों जब मैं रात को उनसे मिला, हम लोग जो है वो गंगा आरती में शामिल हुए। तो हम लोग जो है यहाँ पे परमार्थ निकेतन करके आश्रम है, वहाँ गए हुए थे हम लोग। ठीक है। तो परमार्थ निकेतन की गंगा आरती जो है वो यहाँ पे ऋषिकेश में बहुत फेमस है। तो वहाँ पर हमको स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से मिलने का मौका मिला हमें। ठीक है। और स्वामी जी ने जो है हम लोगों को जो है वो बड़े बड़े प्रेम से हमसे मुलाकात की उन्होंने, और हम लोग जो है उनसे मिले। और जब जहाँ मिले तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर एक जो एंकर हैं वो अंजना ओम कश्यप, वो भी वहाँ प्रेजेंट थी। ठीक है। इसके अलावा जो है और भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है। तो कई लोगों से हमसे मुलाकात हुआ और बहुत कुछ सीखने मिला वहाँ पर। तो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने बताया से अंजना ओम कश्यप जी ने एक क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आपसे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे मिले थे, तो उन्होंने आपसे क्या बात किया इस बारे में कि देश में धर्म को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे धर्म को आगे बढ़ाया जाए। तो मालूम स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने इतना अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि आपको पता है बहन कि धर्म क्या होता है। उन्होंने 15 चीज़ें गिनाई उनको, धर्म क्या होता है। ठीक है। अपने पर्यावरण को जो है सहज कर रखना, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना। ठीक है ना। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उन्होंने ठीक है ना, उन्होंने बताया कि रिवर का प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब धर्म है कि जो धरती हमारे पास है वो धरती हमारे पास अमानत है आने वाली पीढ़ियों की। इस धरती को सहेजना ये धर्म है। ठीक है। मानवता का की रक्षा करना ये धर्म है। ठीक है। और ऐसे धर्म के लिए तो हर व्यक्ति वही बोलेगा कि भाई इस धर्म के लिए काम करना चाहिए हमको। ठीक है। हमने इतने लाख पेड़ लगाए हुए हैं, हमने इतने बच्चों को जो है वो एजुकेशन दिया है, हमने विकलांग लड़कियों को जो है वो नकली पेड़ जो होते हैं, किसी किसी दुर्घटना में पेड़ कट गए तो वो भी लगवाए हुए उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। जैसे उन्होंने एक बड़े अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे इस पूरे उत्तराखंड में जो है जो भी उनका जो एरिया है वहाँ पर जब भी कोई किसी घर में लड़की का जन्म होता है और परिवार समृद्ध नहीं है, गरीब परिवार है ना, पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाला परिवार है, तो वो कहते हैं हम उस बच्ची के घर वालों से मिलते हैं, उसको हम एक चंदन का पेड़ गिफ्ट करते हैं और वो चंदन का पेड़ लगाने को बोलते हैं उसको हम। ठीक है। उसको हम कुछ फलदार, हम उसको कुछ है वो फल, जैसे यहाँ पे माल्टा खूब होता है, माल्टा जो होता है वो ऑरेंज टाइप की वैरायटी है, या माल्टा का हम उसे जो है वो 10 15 20 पौधे गिफ्ट करते हैं उसको हम। ठीक है। और ये हमारे आश्रम की ओर से निःशुल्क उनको दिया जाता है और वो लोग अपने खेतों में लगाते हैं। हम कहते हैं जैसे बच्ची बड़ी होगी, 10-12 साल की बच्ची होगी, तुम्हारे माल्टा के अंदर जो है वो फल आने लगेंगे और वो फल हम खरीदेंगे और हम आगे जो है वो दे देंगे। ठीक है। तो वो किसान अपने घर के अपने छोटी जमीन पे, छोटे घर के सामने जगह, कहीं जगह छोटी जमीन पे वो माल्टा के पौधे लगा लेता है, चंदन का पेड़ छोटी जगह में लगा लेगा। फिर वो पेड़ जब 15-16 साल, लड़की 18 साल की हो जाएगी तो उस पेड़ को काटने की परमिशन जो है वो लेता, कि भाई सरकार बोलती है कि भाई कि तुम्हें काटना है तो पहले तुम जो है वो काटने के 5 साल पहले जो तुम 10 पेड़ लगा दो, फिर तुम्हें काटने की परमिशन देंगे। तो ऐसा कुछ रूल बना हुआ है यहाँ पे। तो वो चंदन का पेड़ बेच काट कर जो है वो उसको, उससे लड़की का पूरा जो भी खर्चा है, पढ़ाई का, एजुकेशन का, शादी विवाह का, वो पूरा हो जाता है। और जो माल्टा का पेड़ होता है जो हर साल फल दे रहा होता है, उससे उस लड़की की पढ़ाई के उसको हेल्प मिल पाता है। तो बोले हमने तो प्रकृति का ही इस्तेमाल किया हमने, कि प्रकृति खुद ही जो है वो स्कॉलरशिप दे रही है, प्रकृति खुद ही सारे खर्चे उठा रही है। हमने लोगों को समझाना शुरू किया। हमने गंगा, और जब गंगा आरती हुई तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला गंगा में फूल मत डालिएगा, कि गंगा में ये मत कीजिएगा। उन्होंने समझाया कि गंगा
गंगा यदि हम जो है वो हमारे घर में यदि किसी को हम माँ कहते हैं तो क्या सारा कचरा उठा के माँ के सर पर डाल देते, नहीं डालते ना हम, ठीक है। तो हमको गंगा के साथ भी ऐसा नहीं करना है, हमारी अपनी रिवर को सहेजना है। तो मुझे वो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी इतना भारी मुझे इम्प्रेस किए कि मुझे लगा यार ऐसा बाबा तो कई कई सारे साइंटिस्ट से ऊपर है, के ऐसा बाबा तो जो है वो कई सारे पॉलिटिशियन से ऊपर है। मतलब ये यदि बाबा है तो ऐसे बाबाओं की तो बहुत जरूरत है देश को, कि जो हमारे समाज को सही दिशा दिखा सके और जो परमार्थ कर सके। जैसे उनके पास एक अच्छी से आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, बाबा लोग जो होते हैं ना, जो बाबा जो प्रभावशाली बाबा आते हैं उनकी ऊंचा सा आसन लग जाता है, ऊंची सी कुर्सी हो जाती है कि सुनहरे रंग की एक बड़ी सी कुर्सी होगी, उसमें बाबा बैठे होंगे, फिर भक्तजन बैठे होंगे, भक्तों से बात कर रहे होंगे उठ के, या बाबा के आसपास पूरी अलग व्यवस्था होगी, बाबा जो है ऊंचे आसन पर बैठे होंगे। पर स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जिनसे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत की राष्ट्रपति, भारत के जितने बड़े टॉप लोग हैं वो सारे उनसे आश्रम में जाके मिलते हैं और वो सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो उन स्वामी जी के पास में कोई आसन नहीं था, वो जमीन पर जो जो लिपा पुता होता है उस जमीन पर जो है वो वैसी जमीन पे बिछा हुआ था, उसमें वो ऐसे सामने बैठे थे, ऐसे सामने हम बैठे थे। और उनको एक दिल्ली की कोई महिला होंगी, उन्होंने कुछ बड़ा सा कुछ कार्य शुरू किया होगा, उन्होंने कहा बाबा स्वामी जी हमारे छोटी सी कुटिया हमारे पास, एक बार आप पधारिएगा सही कि देखिएगा कि हमने क्या काम किया है। तो बोले बहन छोटी कुटिया क्या, अब बताओ जमीन से नीचे स्थान तो हो नहीं सकता, तो मुझे जमीन पे ही बिठाओगी कम से कम, और जमीन पे तो मैं बैठता हूँ। तो मैंने कोई आसन इसलिए नहीं बनाया कि मैं जमीन से जुड़ा रहा हूँ, उससे डिस्कनेक्ट ना हो जाऊँ मैं। तो मुझे बड़ा इंप्रेस किया कि ऐसा व्यक्ति जो जमीन पे आपके सामने बैठा हुआ है, इतना बड़ा व्यक्ति जिनसे जो है भारत के बड़े बड़े चीफ जस्टिस हो गए, बड़े बड़े लोग सब मिलने उनसे आ रहे हैं, और वो बात भी कभी एक भी बात 2 घंटे 2.5 घंटे बात की उन्होंने, एक भी बात ऐसी नहीं बोली उन्होंने जिसको लेके मैं बोलूं कि कुछ गलत है उसमें, ठीक है। हर बात उन्होंने सबसे अधिक फोकस किया बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन पे, रिवर के प्रिजर्वेशन पे, लड़कियों की शिक्षा पे, हेल्थ पर, और गरीबी को दूर करने पे, कैसे हम जो है वो प्रकृति की हेल्प ले सकते हैं गरीबी को दूर करने में। उन्होंने कहा कि हर यदि परिवार से घर में गरीब है मान लो, तो परिवार घर में जन्म होता है बच्चे का, तो कुछ फलदार वृक्ष लगा दे, वो कुछ ऐसे कैश क्रॉप वाले प्लांट लगा दे, ट्री प्लांट लगा दे वो, तो कम से कम उससे वो उसकी, जैसे बैंक में पैसा बढ़ता है ना, ऐसी प्रकृति भी बढ़ाती है आपके लिए, ठीक है। तो उससे प्रकृति को भी सहज पाएंगे हम। और मुझे लगा कि फिर मैंने स्वामी जी को बताया कि मैंने स्वामी जी मेरे बच्चे जो है ना, जो मेरे बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, वो भी जो है वो हर साल मैं उनसे 11 नवंबर पे बहुत सारा प्लांटेशन लगाता हूँ, है ना। और अब तक हम लोग जो है वो हजारों प्लांट लगा चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो मुझसे बोले वो कि अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको थोड़ा इंश्योर करो कि वो जो लगे ट्री हैं वो वृक्ष बन जाए, 5 साल तक उसकी वो सुरक्षा करें, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोई योजना शुरू की होगी कि नदी को जो है वो नर्मदा को लेके आए होंगे, वो कहाँ पर, भोपाल तक, नर्मदा लाओ अभियान चलाया था कि हम नदी को जो है से ट्रिब्यूटरी निकालेंगे, भोपाल तक लेके आएंगे पानी सप्लाई करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट की बात बता रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने, शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको दिखाया बड़े गर्व के साथ कि देखो स्वामी जी हमने ये सब किया हुआ है, हम नर्मदा को लेके आ गए भोपाल तक। तो हमने एक ही प्रश्न किया, हमने कहा कि तुम उधार की नर्मदा क्यों चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो कि उधार की नर्मदा तुम्हारे पास आए, तुम ये क्यों नहीं चाहते हो कि नर्मदा जो है वो तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाए। बोले कैसे पॉसिबल है। हमने कहा जंगल जो है वो नदी की माँ होते हैं, जंगल जो है नदी की माँ होते हैं, तुम जंगल लगाओ। हमने कहा कि उनको बड़े एक पट्टी बताया हमको एरिया में, यहाँ पे हम लोग इतने करोड़ वृक्ष लगाएंगे, उससे इतना इवोपरेशन होगा, इतना रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो छोटी छोटी नदियाँ भी निकलेंगी वहाँ से सूख चुकी है वो। तो उनको बात समझ में आई, ठीक है। बोले कौन लगाएगा ये पेड़, हमने कहा हम लगाएंगे पेड़, हमको बोलो हम लगवाते हैं पेड़, हमको जमीन की पट्टी बता दो, हम वहाँ पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमने करोड़ों पेड़ लगाए वहाँ पे। तो मुझे लगा कि यार ये धर्म यदि ये है तो मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हूँ। यदि धर्म की परिभाषा ये है तो मैं तो कट्टर धार्मिक आदमी हूँ, कट्टर आदमी हूँ मैं। यदि प्रकृति को सहेजना, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, नदियों को बचाना, प्रदूषण से जो है वो, जैसे उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल मत कीजिए, स्टील की छोटी बोतल, घर से आरओ का वाटर लेके चलिए। हम बहुत जगह आरओ फिल्टर लगवा रहे हैं, आप आरओ फिल्टर से पानी भर लीजिए अपना, ठीक है। उन्होंने कहा छोटे छोटे स्टेप हम सबको लेने पड़ेंगे। जैसे कुंभ का मेला लग रहा है, तो उन्होंने कहा कुंभ में हमारे आश्रम का भी वहाँ पे स्थान बना हुआ है, हमने उसमें जो है कोई बड़ा प्लास्टिक का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसमें हम कुछ भी थर्मोकोल प्लास्टिक कुछ भी, हमने कहा सब नेचुरल बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम वो चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि ये धर्म है तो मैं तो कट्टर धार्मिक आदमी हूँ
कि आप बायोडाइवर्सिटी की बात कीजिए, आप नेचर के प्रिजर्वेशन की बात कीजिए, जंगलों को बचाने की बात कीजिए, नदी को बचाने की बात कीजिए, तो मैं तो कट्टर धार्मिक आदमी हूँ। मुझे पहली बार जिंदगी में एक ख्याल आया, यार ये तो इन बाबा का तो मैं जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूं उनके लिए बैठ के, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग, मुझे मेरी प्रेरणा स्रोत ऐसे ही लोग हैं। मेरे प्रेरणा स्रोत वो लोग नहीं है जो धार्मिक कहानियां सुना के आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, वो मेरे प्रेरणा स्रोत नहीं है। वो मेरे प्रेरणा स्रोत नहीं है जो कहते वो बोलते हैं कि देखो, सब जब उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई और धर्म के साथ में के लोग तो ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हमको सिर्फ फोकस करना है अपने अच्छे काम को। उन्होंने कहा देख देख बहन है ना, तू पूरी सफेद साड़ी पहनेगी, पूरी लाल साड़ी पहनेगी, सब कुछ लाल होगा सर से पैर तक, कैसा लगेगा वो? अच्छा नहीं लगेगा ना। जिंदगी रंग बिरंगी है। देश भी हमारा है कि हमारे पास एक बड़ा सा कैनवास है, समझ लो कि एक पूरी सी बड़ी सी बड़ा सा कैनवास है, उस पर कुछ कुछ कलर के छींटे लगे हैं, कैनवास तो कैनवास रहेगा, उसी से अस्तित्व है। तो वो कहते हैं कि जैसे हमारे देश में हिंदुत्व जो है वो एक कल्चर है, वो उसको आप यदि उसको आप बोल रहे हो कि ये धर्म है, नहीं, वो कहते हैं ये एक कल्चर है, एक जो है वो जीने का तरीका है। तो जीने का तरीका तो सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा लोग अलग अलग हो सकते हैं इसमें। तो मुझे लगा यार कितना, मतलब कितने अच्छे विचार हैं इनके, और वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति इनके, और वो 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था, 8 साल की उम्र में, ठीक है। तो यदि देश को दिशा दिखाने वाले इस तरह के लोग जो होंगे ना, तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ उनसे देख के। उसके बाद फिर मैं जो है वो कल मैं फिर एम्स ऋषिकेश भी गया, मैं एम्स ऋषिकेश का पूरा विजिट किया, देखा मैंने वहाँ पे, ठीक है। और बाकी फिर मैं पारुल से मिला, वहाँ पे जो 2019 बैच की कमांडो रही हैं, अब वो पास हो गई हैं, अब जो है वो डॉक्टर पारुल बन चुकी है। तो अब जो है वो आगे पीजी की तैयारी कर रही है। तो अच्छा लगता है बच्चों से मिलकर, ठीक है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि जब भी कभी आप जो है वो किसी सफ़र पे निकलते, यात्रा पे निकलते हैं ना, तो बहुत तरह के लोग आपको मिलते हैं, ठीक है। और आपको कई कई बातें सीखने, मतलब मैं सच कहता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मुझे किसी आश्रम में जाने, मैं जनरली बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं आश्रम में, सत्संग में, इन सब में मैं जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। मैं उसकी बजाय विज्ञान को पढ़ने में और विज्ञान से जुड़े हुए धर्म को पढ़ने में, धर्म से जुड़े हुए विज्ञान को पढ़ने में रुचि लेता हूँ, ठीक है। मैं सैपियंस बुक पढ़ता हूँ, मैं वाई वी डाई, ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक किताबें पढ़ता हूँ। मैं डॉक्टर आदमी हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, वो है कि आप तर्क आधारित बात करें, आप वो बात करें जो बात जो है जस्टिफाइबल लगे मुझे, ठीक है। अदरवाइज मैं रैंडम कहानियों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे कल देख के लगा कि यदि इस तरह के आश्रम है, इस तरह की शिक्षा है ना, तो ये तो सभी धर्मों को देना चाहिए, सभी रिलीजन को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जो है वो अपना इस्लाम हो, चाहे जूइश हो, कोई भी रिलीजन हो, वहाँ पे प्रकृति को सहजने बचाने की बात होना चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं ना, वो लोगों को लड़ाने की बजाय यदि जो है प्रकृति को बचाने के लिए, वो कहते हैं लड़ना तो प्रकृति के लिए, हमको लड़ना तो हमें प्राकृतिक प्रकोप से, लड़ना तो हमें धरती माँ के प्रकोप से, लड़ना तो हमें जो है वो पॉल्यूशन से, लड़ना तो हमें बहुत चीज़ों से। हम आपस में क्यों लड़े, मिल के साथ काम करते हैं ना। तो ऐसे विचार होंगे तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ना कई चीज़ें आई ओपनर होती हैं, मतलब मेरे विचार आश्रमों के बारे में, मेरे विचार जो है वो ऐसे बड़े बड़े सेटअप के बारे में बदल गए उस दिन के बाद, ठीक है। उन लोगों ने जो है हम लोगों को बाकायदा बाद में जब पूरा स्वामी जी से सत्संग में जब डिस्कशन हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने हम लोग जो है वो भोजन भी कराया हम लोगों को, ठीक है। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। और हमारे साथ उस समय जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस साहब भी मौजूद थे, कई लोग थे वहाँ पे मौजूद थे। जब जो वहाँ पे उनसे जब आए थे, गंगा आरती में आए थे, तो उनसे उन्होंने बाबा जी से भी उन्होंने जो है वो विचार विमर्श किया, ठीक है। और बिल्कुल इतने बड़े आदमी हैं वो, इतने प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात करते हैं। मुझे बहुत सीखने मिला उनसे, मुझे सीखने मिला जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल कर लो ना, जमीन पर का स्थान अपना मत छोड़ना। और मुझे कई बार लगता है कि मुझे समय समय पर इस तरह के भगवान इशारे देता था कि नहीं, आपको ये जो स्थान है, वो स्थान आपको जो है वो याद रखना है कि यहीं से आप ऊपर लॉन्च होते, इससे नीचे आप कभी नहीं कर सकते हो, जमीन को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यार जो भी है, मैंने जब देखा, मैंने कई गांवों से निकला, मैंने देखा वहाँ की आर्थिक स्थिति देखी, उत्तराखंड में बहुत समृद्धि नहीं है यहाँ पर। सारा खेल जो है धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म है, उस पर पूरा का पूरा सब कुछ टिका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे आप उत्तर ऋषिकेश में आएंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ आप यहाँ पर ढेरों
हर 10 फीट पे जो है यहाँ पर राफ्टिंग वाले कार्यालय खुले हुए हैं। जो एक्टिविटी है यहाँ पे, मतलब रिवर राफ्टिंग ना हो तो यहाँ की इकोनॉमी बड़ी प्रभावित हो जाए। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पर छोटा छोटा जो है वो, मतलब जो पिलग्रिमेज जो आते हैं, 4 धाम यात्रा पे जब लोग निकलते हैं तो उसका पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। शहर को लेकिन और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है शहर को और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ना। जब इतने टूरिस्ट आते हैं तो आपको टूरिस्ट स्पॉट को थोड़ा और बेहतर और फैसिलिटी वाला करना होगा आपको। और मतलब क्योंकि टूरिस्ट के साथ में क्या होता है कि बहुत सारा कई बार स्कैम आता है लोगों के साथ में, तो वो सबसे बचने की व्यवस्था करनी होगी। टूरिस्ट पुलिस को यहाँ शुरू करना चाहिए। जैसे मैं बाहर के देशों में जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे टूरिज्म के लिए बाकायदा एक से सेटअप बने हुए हैं बाकायदा, जहाँ पे टूरिस्ट की बड़ी हेल्प होती है। यहाँ पे थोड़ा टूरिस्ट जो है वो फील करता है कि यार, मतलब उसको बहुत लोग जो है वो मतलब उतनी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो वो व्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास तो प्रकृति के भरे हुए भंडार है पूरे यहाँ पे, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। चलिए, आज बहुत लंबा मैंने बोल लिया इस बारे में। मैं यही बोलूँगा आपसे कि कई बार हमें ना सोचते हैं कि जो धर्म, मतलब मैं जो कहता हूँ, मेरा कंक्लूजन ये निकला आज का, मतलब मैं तो देखो, मैं जो बात कहता हूँ ट्रांसपेरेंट और आपसे बात करता हूँ, तो मुझे कंक्लूजन निकला कि कई बार हम क्या करते हैं, चीज़ों का परसेप्शन बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक है, पर कई बार वो अलग निकलती है वो, ठीक। और आपको जब आपको लगता है, मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो मन को अच्छा लगता है उसमें, ठीक है। मैंने बायोमेंटर्स के कई वो कमांडो जो दूर दूर से आ रहे थे, रेनफॉल का अलर्ट था, मैंने उनको मना किया मीटअप के लिए। कुछ बच्चे से थे जो 5-5 6-6 अटेम्प्ट से तैयारी कर रहे थे और वो मिलके अगले अटेम्प्ट के लिए पूछना चाह रहे थे, मैंने उनको भी मना किया। मैंने कहा नहीं भाई, आपका जीवन सिर्फ नीट नहीं है कि आप 6-7-8 अटेम्प्ट देते चले जाए यहाँ पर, आप सोचे कि मैं कोई चमत्कार कर लूंगा। क्योंकि मैंने ग्लेडिएटर बैच के बाद बहुत कुछ सीखा कि बच्चे झूठी उम्मीदें लगा लेते हैं कई बार उनको, क्योंकि कस्तूरी आपकी कुंडली में है, वो आपके अंदर ही है कि आपकी सफलता आप ही के अंदर है। आप उसको बाहर कहीं नहीं ढूंढ सकते। आप, हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम लोग जो है वो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई तुम्हारी है, तुमने खुद लड़ना है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।